students, today we are going to study class 10 chapter 2 polynomial exercise 2.2 and the question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So first we will find the root of this equation by using splitting the middle term. तो splitting the middle term को यूज करने के लिए हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलना चाहिए एंड हियर द साइन इज माइनस, मतलब हमें माइनस करने पर 2 मिलना चाहिए. तो सिंपल सा हम वेक्टर बना सकते हैं, दैट इज 4 माइनस 2, यानी कि 4 टू ज़ा 8 भी होगा और 4 माइनस 2 करने पे 2 भी हमें मिलता है. तो हमें फैक्टर्स बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8. नाउ अब हम पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x माइनस 8. यहां से हम दोनों में से x कॉमन हमें मिल रहा है, देन एक्स स्क्वायर था तो x रिमेनिंग माइनस 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 8 भी 2 का हमारा 2 जो है 8 का एक फैक्टर होता है, इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं. 2x माइनस 4, x माइनस 4 एंड x माइनस 4 दोनों सेम यहाँ पे फैक्टर बनना कंपलसरी होता है, तो यहाँ दोनों सेम बन रहे हैं इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं. x माइनस 4 x प्लस 2. अब हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए, दैट इज x प्लस माइनस 4 एंड x प्लस 2. अब पुटिंग x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी कि हमारा फर्स्ट 0 हो गया 4. सेकेंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि सेकेंड 0 हमारा हो गया 2 माइनस 2. तो हम फर्स्ट रूट को अल्फा बोल रहे हैं एंड सेकेंड रूट को बीटा. फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकेंड इज बीटा. अल्फा की वैल्यू है 4 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस 2. अब ये तो हमने रूट फाइंड कर लिए, अब हमें कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट हमारे पॉलिनोमियल को हम कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन से. तो a की वैल्यू हमारे पास होगी 1. यहाँ आप देखेंगे क्यों, क्योंकि a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में है, इसलिए हमारी a की वैल्यू है 1. b की वैल्यू हम कंपेयर करें तो bx, यानी कि यहाँ पर माइनस 2x है, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस 8. कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो वैसा भी ठीक है और ऐसे भी हम लेट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस b अपॉन a. तो सम ऑफ जीरोस हम देखते हैं, हमारा सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b. b की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है, देन माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 1.
अल्फा प्लस बीटा, हमें दोनों की वैल्यू को वेरीफाई भी करना है, चेक करना है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास अल्फा है 4 और बीटा है -2। तो यहाँ पे रख देते हैं 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, यानी कि नॉर्मल 2 हो जाएगा वो। 4 - 2 इज 2, 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने पहला सम ऑफ जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C अपॉन A। C मतलब कांस्टेंट टर्म, A मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा एंड C अपॉन A। C की वैल्यू हमारे पास यहाँ -8 है और A की वैल्यू 1 है, तो -8 अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, देन -8 इज इक्वल टू -8। ये यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई। तो इस प्रोसेस से हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, दैट इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers of the sum of products and its zeros respectively. Okay, this is our question number 2. First, हमें sum of zeros and product of zeros यहाँ दिया है, इससे अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, दिस इज द अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। नाउ अभी हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b अपॉन a, और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। अब हम यहाँ अगर कंपेयर करें तो -b अपॉन a यानी कि 1/4 अभी हमें हमारे पास है। यहाँ से अगर हमें माइनस कॉमन चाहिए तो -1 करना पड़ेगा इसको, -1, तो माइनस से माइनस को हम कंपेयर कर पाएंगे, b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर पाएंगे, a की वैल्यू कंपेयर कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास ये आ रहा है कि यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो 1 आ रहा है, तो a की दो डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह हमें सेम वैल्यू बनानी पड़ेगी जो ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर 4 वैल्यू है यानी कि a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ हमें वैल्यू 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 4। न्यूमरेटर में भी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। तो और अच्छे से अगर हम इसको राइट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि -b अपॉन a दैट इज -1/4। इसी को सॉल्व करके आगे लिख रहे हैं हम, और यहाँ हम लिखेंगे तो 4 इंटू -1 यानी कि -4 एंड 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब हम यहाँ कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ भी 4 हो गई है और e की वैल्यू यहाँ पर भी 4 हो गई है। अब हम कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -1। देखिए माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू -1 होगी एंड c की वैल्यू -4। सो द इक्वेशन विल बी, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने पढ़ा, दैट इज ax² + bx + c। तो यहाँ पर हमारे पास a b c तीनों वैल्यू अवेलेबल है, हम पुटअप करेंगे। 4x² माइनस 1 इंटू x माइनस 4। तो फाइनली आंसर इज 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं या पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं।
और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरह से इक्वेशन से हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।